इन द सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे फ्यू में, आ फ्यू में और द फ्यू में डिफरेंस। सबसे पहली बात तो आपने ये समझनी है कि जो लिटिल है या फ्यू है इसको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे साथ आवाज बोले, क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के मीनिंग को डिफाइन कर रहा होता है। तो अब ये दोनों ही डिटर्मिनर हैं। इसके बाद वाला वर्ड भी नाउन होगा और इसके बाद वाला वर्ड भी नाउन। अब इससे फर्क क्या है? लिटिल के बाद वाला जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होगा। बोलो क्या होगा? सिंगुलर। और फ्यू के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। ये बात तो आपने समझ। जैसे हम लिटिल के बाद लिटिल के साथ वाटर यूज करेंगे, नॉन काउंटेबल नाउन आएगा। लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल के बाद कौन सा नाउन आएगा? नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल का मतलब है इसके साथ आप एस या एस नहीं लगाएंगे। लेकिन बेटा फ्यू के बाद आने वाला नाउन हमेशा काउंटेबल होगा और प्लूरल होगा। फ्यू फ्रेंड नहीं होगा, फ्यू फ्रेंड्स होगा। यहां तक बात समझ लगी? अब डिफरेंस ये है कि मैंने लिटिल कहां लगाना है और आ लिटिल कहां और दा लिटिल। जब मैं ये लफ्ज यूज करता हूं ना कि देयर वॉज, देयर, अब देखो ये ना वॉज लगाया, इन्वर्जन भी हुई है। देयर वॉज a little water, there was a little water in the your, in the your, EWR। किसी बच्चे को योर का मतलब पता क्या होता है? योर का मतलब होता है लोटा, ठीक है? और लोटा अंग्रेजी का वर्ड भी है। अब डिक्शनरी खोलेंगे वो कहेगा लौटा। हाँ, ये प्रॉपर वर्ड है। लेकिन हम कहते हैं जी अंग्रेजी में तो योर भी इसको कहते हैं, EWR। अब देखो इसके अंदर मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? ए लिटिल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वॉज। और ये ए लिटिल का मतलब ये है कि लोटे में इतना पानी था कि वो यूज हो सकता था। लेकिन अगर मैं लिखूं देयर वॉज लिटिल वाटर इन द योर, देयर वॉज लिटिल वाटर, आप जानते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पानी नहीं है, पानी होगा लेकिन बेटा वो उसके काम का नहीं है। दोबारा सुन लें, जब लिखा होगा ना अ लिटिल वाटर, इसका मतलब पानी थोड़ा है। जब लिखा होगा ना आ लिटिल वाटर, तब भी पानी थोड़ा है। पानी दोनों इक्वल होंगे, लेकिन जो यूज करने वाला है अगर उसके लिए काफी होगा तो वो कहेगा अ लिटिल, लेकिन वो उसके काबिल नहीं है यूज करने के, उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही तो कहेगा लिटिल वाटर। इसी तरह से लिटिल मनी, लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड। बेटा लिटिल मनी सेव्ड अप हो ही नहीं सकती। लिटिल का मतलब होता है एक ऐसे पैसे जो किसी काम के नहीं है। सपोज आपको 10,000 रुपए हैं, आप मार्केट गए हो, जो चीज आपने खरीदी थी वो 10,500 की थी। आपको यार मेरे पास थोड़े पैसे थे, मैं खरीद नहीं सका। क्या 10,000 थोड़े पैसे थे? नहीं, 10,000 ठीक ठाक अमाउंट थी, लेकिन वो आपके काम की नहीं थी। आप कहोगे आई हैड लिटिल मनी टू बाय दैट थिंग, गॉट इट? लेकिन आपके पास ना भी पैसे थोड़े, लेकिन आपने चीज आपकी पूरी हो गई है, तो आप कहोगे आई हैड a little amount of water या little amount of money। क्लियर हो गया? तो लिटिल जब मैं ए यूज करूंगा तो इसका मतलब थोड़ा लेकिन काम का, लेकिन जब मैं लिटिल करूंगा तो थोड़ा लेकिन किसी काम का नहीं होगा। ठीक है? आप कहते हैं लिटिल टाइम, आप मेरे पास आते हो कहते हो सर मेरे ये क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं कहता हूँ यार आई हैड लिटिल टाइम। इसका मतलब ये है कि काम टाइम इतना थोड़ा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। टाइम है। आपको कहता हूँ बेटा ये देखो ये पेपर है, देख लेंगे पेपर आने वाला है, मेरे पास एक पेपर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने देखा, मैंने बंद कर दिया, तो कहेंगे सर शोड अस पेपर फॉर आ लिटिल टाइम के लिटिल टाइम? लिटिल टाइम। लेकिन मैंने कहा बेटा पेपर देख लें, आपने पिक्चर बना ली, ठीक है ना? या आपने 2-3 क्वेश्चन नोट कर लिए, तो आप कहेंगे देयर वाज अ लिटिल टाइम फॉर अस टू नोट द पेपर। समझ लगी बेटा? लिटिल और लिटिल का ताल्लुक पर्सन के साथ होता है। अगर सफिशिएंट है तो आ लिटिल, और सफिशिएंट नहीं है तो लिटिल। दा का मतलब होता है वो थोड़ा चीज मगर सारी की सारी। द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वी हैड वी यूज इट ऑल। वो जो थोड़ी चीज हमारी बची थी वो सारी मैंने इस्तेमाल कर ली। क्लियर हो गया बेटा जी? सेम रूल इधर इसके साथ है फ्यू के साथ। अब आपने यूज करना है फ्रेंड। यहां तो आपने वाटर यूज किया, यहां पे आप यूज करेंगे फ्रेंड्स। जैसे आई हैव फ्यू, आई हैव फ्यू फ्रेंड, क्या है? फ्यू फ्रेंड्स। बेटा इसके साथ वाटर वाला नहीं आएगा, इसके साथ फ्रेंड्स आएगा। ये नाउन है और ये प्लूरल है। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स। अब दोनों का मतलब सेम है कि मेरे पास थोड़े दोस्त थे, मेरे पास थोड़े दोस्त थे। लेकिन बेटा जब आप कहोगे ना आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब है दोस्त थोड़े जरूर मगर थे, मगर किसी काम के नहीं थे। तो मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेटली आई हैव फ्यू फ्रेंड्स।
मतलब दोस्त जरूर थे लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। जब आप कहते हो ना फॉर्चुनेटली आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब है दोस्त थोड़े मौजूद थे लेकिन वो थोड़े दोस्त किसके थे, काम के थे। ठीक है, तो जब मैं फ्यू की जिक्र करूंगा तो ना होने के बराबर, जब आ फ्यू करूंगा तो इसका मतलब है होने के बराबर, काम के। और जब मैं द फ्यू की बात करूंगा तो द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर ऑल वेरी डैश, वो जो थोड़े से दोस्त मेरे मौजूद हैं सारे के सारे वो ऐसे ही हैं। जैसे होता है ना, 3 बंदे जा रहे थे, रास्ते में उनको अलादीन का चिराग मिल गया, उनमें से किसने जिन निकला, कहा जी बोलो एक एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एक का रंग इंतहाई चिट्टा था, उसने कहा कि मेरी दुआ, मुझे ना फेयर रंग कर दो, जैसे मेरा खूबसूरत रंग ऐसे कर दो। एक दूसरा बंदा था, उसका रंग था इंतहाई काला तूं रंग था, उसने कहा मेरा रंग क्या कर दो, फेयर। तीसरे दोस्त का रंग ना चिट्टा था ना काला था, दरमियान था, उसने कहा कि तुम्हारी क्या, उसने कहा इनको वापस कर दो जैसे थे। तो द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर ऑल वेरी डैश। तो बेटा आप क्या समझ लगी आपको, जल्दी जल्दी बता दें। जब मैं लिटिल बोलूंगा तो इसका मतलब थोड़ा मगर किसी काम का नहीं। आ लिटिल का मतलब थोड़ा लेकिन काम। फ्यू फ्रेंड्स का मतलब थोड़े फ्रेंड लेकिन किसी काम के नहीं। आ फ्यू फ्रेंड्स थोड़े लेकिन काम के। और द फ्यू का मतलब उस सारे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया मेरा बेटा, बस चलो डन।